वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम समस्त विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके सामने वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं भारत की खास खबरें। प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबरें इस प्रकार हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना जनरल चीफ विपिन रावत के दिवंगत होने पर अपने शोक संदेश में कहा है कि मैं जनरल रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। दिल्ली 10 दिसंबर को विशेष जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई थी। सभी को बेसब्री से इंतजार था वे तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए कथित हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत 13 वीरों के अंतिम दर्शन करें। कामराज मार्ग जो सारी दुनिया में लोकप्रिय जांबाज जनरल विपिन रावत का निवास रहा की और भारत भक्तों के कदम बढ़ चले। यहाँ दिवंगत रावत तथा उनका अंतिम सांसों तक साथ देने वाली धर्मपत्नी मधुलिका की पार्थिव देह रखी हुई थी। महान देशभक्त विपिन जो देशभक्ति को जीवन का मूल मंत्र मानते थे, उनके आदर्शों से प्यार करने वालों की तादाद यहाँ अधिक दिखी। नतमस्तक होते लोग अपने आदर्शों से दुनिया में बहुलोकप्रिय हीरो विपिन एवं मूलतः मध्य प्रदेश की लाडली बेटी मधुलिका की समाज सेवा की सराहना कर रहे थे। मध्य प्रदेश के शहडोल की मधुलिका के अंतिम दर्शन करने बड़ी संख्या में उनकी शुभचिंतक मंडली उपस्थित थी। मधुलिका की कई सखियां उनके दर्शन करके सिसक उठीं। रावत दंपत्ति के अंतिम दर्शन करने वालों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी उपस्थित थे। दिल्ली गेट के बरार मुक्तिधाम में रावत दंपत्ति का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों पार्थिवों को पुत्रियों कृतिका तारिणी ने मुखाग्नि दी। तब माहौल बड़ा गमगीन हो गया जब हजारों देशभक्तों ने भारत माता की जय, जनरल रावत अमर रहें, उत्तराखंड का हीरा अमर रहे, देश के हीरो विपिन रावत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा रावत साहब का नाम रहेगा, नारों से राष्ट्र प्रेम का माहौल बना दिया। जांबाज जनरल रावत जी को 17 तोपों की सलामी दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री किरण रिजिजू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फ्रांस के राजदूत एमोनियल लिनेन, ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस तथा सेना के 800 से भी अधिक जवानों की गरिमामय उपस्थिति रही। पालम हवाई अड्डे पर कथित हादसे में मारे गए 13 सूरवीरों के शव पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यहां पहुंचकर सादर नमन किया। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल दिल्ली ब्यूरो ने चाणक्यपुरी में आकस्मिक शोक सभा आयोजित करके दिवंगत 13 वीर सपूतों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि सादर समर्पित की। ब्रिगेडियर LS लिद्दर की अंतिम यात्रा को देखने लाखों देशभक्त दिल्ली में उमड़ पड़े। दिल्ली गेट के बरार मुक्तिधाम घाट पर लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। रानी नामक बालिका ने वर्ल्ड मीडिया से कहा वह भी भविष्य में सेना अधिकारी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिगेडियर लिद्दर के अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए। उपस्थित जनों ने भारत माता की जय, ब्रिगेडियर लिद्दर जिंदाबाद के जयघोष से भारत भक्ति का माहौल बना दिया। उस समय बड़ा मार्मिक दृश्य उपस्थित हो गया जब लिद्दर की धर्मपत्नी और उनकी प्रिय पुत्री आसना आपको आखिरी विदाई के समय आई। बिलखती माँ को संभालती पुत्री ने अपने पिता को श्रद्धा सुमन सादर समर्पित किए। इसके पूर्व ब्रिगेडियर लिद्दर के निवास स्थान पर अंतिम दर्शन करने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत के दिवंगत होने के पश्चात अगले CDS की नियुक्ति को लेकर सरगर्मी जारी हुए। अब तक इस पद के लिए नौसेना प्रमुख R हरिकुमार और सेना प्रमुख MM नरवणे के नाम सबसे अव्वल चल रहे हैं। इधर सूत्र बताते हैं वायुसेना प्रमुख BR चौधरी, एयर मार्शल BR कृष्णा के नाम भी चर्चाओं में चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा SKS ने किया किसान आंदोलन समाप्त करने का ऐलान।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांग पूरी करने के वादे के बाद लिया निर्णय। टिकरी सिंधु बॉर्डर से अपने घरों की ओर लौटने लगे किसान। 1 साल से किसान कर रहे थे आंदोलन, जनता ने ली राहत, अब नहीं लगेगा जाम। 13 नवंबर को किसान स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे अपना माथा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की धमकी, मथुरा के शाही ईदगाह में करेंगे आरती, रोका तो किया जाएगा प्रदर्शन। महासभा ने कहा शाही ईदगाह है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान। हम आपको बताते चलें, इसके पहले इसी संगठन ने ऐलान किया था कि शाही मस्जिद के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाई जाएगी। प्रशासन ने नहीं दी थी अनुमति। हिंदू महासभा का यह आयोजन हुआ था निरस्त। महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने कहा, उन्होंने आरती की इजाज़त लेने के लिए लिखा है डीएम को पत्र। भजन सम्राट अनूप जलोटा बाल बाल बचे। कानपुर लखनऊ मार्ग पर हादसा, जलोटा की कार को पीछे से मारी ट्रक ने टक्कर, कार क्षतिग्रस्त। चर्च और पादरियों पर हमले होने की घटना देश में तेजी से बढ़ी है, चिंताजनक है। इसी तरह का समाचार हरियाणा के रोहतक से हमें मिला है। यहाँ एक चर्च में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए दक्षिण पंथियों के एक समूह ने चर्च में जबरन घुसने की कोशिश की। पुलिस तुरंत पहुंची और पादरियों को अंदर जाने से सख्ती से रोका गया। पुलिस ने मीडिया को बताया, उन्हें धर्म परिवर्तन की कोई भी शिकायत नहीं मिली है। चर्च के सहायक पादरी ने इस तरह के आरोप का किया खंडन। ख्यातनाम अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री संयतिका बनर्जी बाल बाल बची, ट्रक से उनकी कार टकराई। बांकुरा से कोलकाता जाते हुआ हादसा, ट्रक जब्त, चालक हिरासत में। बताइए यह समाचार आपको कैसे लगे। धन्यवाद। जय भारत।